हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 10th की बात कर रहा हूं बच्चों। क्लास 10th में क्वेश्चन आंसर चल रहे था आपका पहला चैप्टर द थीप्स स्टोरी। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। क्लास 10th द थीप्स स्टोरी। ओके डियर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल। Why was it difficult to rob अनिल? अनिल को लूटना कठिन क्यों था? हरि सिंह चोर कहता है कि अनिल को लूटना कठिन था because Anil was a careless person। अनिल कैसा व्यक्ति था? एक लापरवाह व्यक्ति था। He did not notice, वह ध्यान नहीं देता था। He did not notice that he had been robbed। It took all the pleasure of robbing a person। किसी व्यक्ति को लूटने का ये पूरा आनंद को छीन लेता था। किसी व्यक्ति को लूट लिया गया है तो लूटने में आनंद आता था, उससे आनंद चला जाता था क्योंकि दूसरे को पता ही नहीं कि तू लूट गया। ये हरि सिंह के विचार थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। व्हाट स्टडी ऑफ मैन्स फेसेज। What study of men's faces had been made by Hari Singh? Had been made by हरि सिंह। हरि सिंह के द्वारा इंसान के चेहरों का क्या स्टडी किया गया था कि जब वो लूट लिए जाते थे Hari Singh had made the study of men's faces। MEN करो इसको। men's faces after being robbed, लूटे जाने के बाद। द ग्रीडी मैन
शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाता था। द रिच मैन, धनवान आदमी, शोड, उसने अध्ययन किया था इन चीजों का कि लालची आदमी तो क्या दिखाता था, डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, और धनवान आदमी नाराजगी दिखाता था। द पुअर मैन शोड, और गरीब आदमी दिखाता था एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ये उसने अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, डिस्कस। अनिल वॉज the most trusting person, discuss। अनिल सबसे अधिक ट्रस्टिंग माने विश्वास करने वाला व्यक्ति था। डिस्कस बात करो, बहस करो। अनिल मेड फ्रेंडशिप टू ए स्ट्रेंजर। ही kept हरी सिंह उसने हरी सिंह को रखा था। एट होम, घर पर। He gave him the key to the door, उसने उसको दरवाजे की चाबी दे दी। He kept ₹600 under the mattress in the presence of हरी सिंह की उपस्थिति में उसने ऐसा किया था कि ₹600 उसने गद्दे के नीचे रखे थे। He taught him to read and write, उसने उसको पढ़ना और लिखना सिखाया था। हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हरी सिंह के लिए जो उसने विश्वास दिखाया था उस हिसाब से अनिल एक ट्रस्टिंग पर्सन था। आप कॉपी कीजिए इनको। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई वॉज इट डिफिकल्ट
कठिन क्यों था? टू रॉब अनिल माने अनिल को लूटना कठिन क्यों था? ये पहला क्वेश्चन है आज का। इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। बिकॉज अनिल वॉज ए केयरलेस पर्सन, क्योंकि अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था। ही डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया था। दैट ही हैड बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया था। इट टुक ऑल द प्लेजर ऑफ रॉबिंग ए पर्सन, और किसी व्यक्ति को लूटने का पूरा आनंद समाप्त हो जाता था। और इसमें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि वह एक सबसे अधिक विश्वासी व्यक्ति था। और जहां विश्वास की डोर बंध जाती है तो ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा करने में सभी को दिक्कत आती है, चाहे वो कोई चोर हो, चाहे कोई और गलत कार्य करने वाला व्यक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्टडी ऑफ मेंस फेसेज, इंसान के चेहरों का कौन सा अध्ययन हैड बीन मेड बाय हरी सिंह, हरी सिंह के द्वारा किया गया था। हरी सिंह हैड मेड द स्टडी, हरी सिंह ने अध्ययन किया था मेंस फेसेज, इंसान के चेहरों का। आफ्टर बीइंग रॉब्ड, लूटे जाने के बाद, जब लोगों को लूट लिया जाता है तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है। द ग्रीडी मैन, लालची आदमी, शोड दिखाता था, फियर माने डर। द रिच मैन, धनवान आदमी, शोड दिखाता था, एंगर नाराजगी, धन की वजह से। यदि किसी धनवान को लूटा जाए तो वो नाराजगी प्रकट करेगा, मुझे क्यों लूट लिया गया। द पुअर मैन, जबकि गरीब आदमी, शोड दिखाता था एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। गरीब आदमी क्या दिखाता है? स्वीकृति, ठीक है भाई हम तो लूट लिए गए, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेता अपनी लूट को। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, विश्वासी व्यक्ति था। डिस्कस, इस पर बहस करो, बात करो। अनिल मेड फ्रेंडशिप, अनिल ने मेड कर ली फ्रेंडशिप, मित्रता। टू ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति से। ही केप्ट, उसने रखा था हरी सिंह को एट होम, घर पर। ही गेव हिम द की, उसने उसे चाबी दे दी। टू द डोर, दरवाजे की। ही केप्ट 600 रुपीज़, उसने 600 रुपये रखे थे अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। इन द प्रेजेंस ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह को उपस्थिति में, हरी सिंह के सामने वो उसने पैसा रखा था, विश्वासी व्यक्ति था। ही टॉट हिम टू रीड एंड राइट, उसने उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया था, इतना विश्वास करता था उस पर। 10 इस प्रकार वीकेंड से हम कह सकते हैं दैट अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट he should go back to अनिल। हरी सिंह ऐसा क्यों सोचता है कि उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए? बिकॉज
हरि सिंह understood the importance of education, क्योंकि वह शिक्षा के महत्व को समझ गया था। He did not have a friend in the town except Anil. अनिल के सिवा उसका कोई मित्र नहीं था। He wanted to learn more in education, शिक्षा में वो बहुत कुछ जानना चाहता था। कौन? हरि सिंह। He wanted to be a respected person after getting formal education. Next question. How did Anil make a living? How did Anil make a living? अनिल अपनी आजीविका कैसे कमाता था? वो फिर से स्टार्ट यदा कदा पैसे कमाता था। It was his to make a living, आजीविका कमाने का उसका अजीब तरीका था। कीवर्ड के स्थान पर आप एक शब्द लिख सकते हैं स्ट्रेंज। इट वॉज ये था हिज उसका कीवर्ड स्ट्रेंज विचित्र तरीका टू मेक ए लिविंग, आजीविका कमाने का। ही गॉट मनी, वह धन प्राप्त करता था। नाउ एंड देन, कब प्राप्त करता था? नाउ एंड देन माने यदा कदा प्राप्त करता था। He would borrow 1 week and lend it, और इस उधार को चुकाता था, उधार देता था the next week, अगले सप्ताह वो ऐसा करता था। He used to sell his books, वह अपनी किताबें बेचा करता था, ये उसका प्रमुख काम था। टू ए पब्लिशर, किसको? He used to sell his books to a पब्लिशर, किसी प्रकाशक को वो अपनी किताबें बेचा करता था। आफ्टर गेटिंग मनी,
धन प्राप्त करने के बाद he went out, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और आनंद मनाया करता था, खुशी मनाया करता था। ओके, वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल? हरी सिंह क्यों सोचता था कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि हरी सिंह अंडरस्टूड, हरी सिंह समझ गया था द इम्पोर्टेंस, माने महत्व, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। ही डिड नॉट हैव ए फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था इन द टाउन, कस्बे में, एक्सेप्ट अनिल, अनिल के सिवाय। ही वांटेड, वह चाहता था, टू लर्न, सीखना, मोर, ज़्यादा, इन एजुकेशन, शिक्षा के मामले में। ही वांटेड, वह चाहता था, टू बी ए रेस्पेक्टेड पर्सन, एक सम्मान्य व्यक्ति, आफ्टर गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद। हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग, अनिल आजीविका कैसे कमाता था? इट वॉज हिज क्यूअर वे, एक उसका विचित्र तरीका था, टू मेक ए लिविंग, आजीविका कमाने का। ही गॉट मनी, वह धन प्राप्त करता था, नाउ एंड देन, यदा कदा। ही वुड बोरो, वह उधार लेता था, 1 वीक, एक सप्ताह, एंड लैंड, उधार देता था, इट इसको, द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ही यूज टू सेल, वह बेचा करता था, हिज बुक्स, अपनी किताबें, टू ए पब्लिशर, किसी प्रकाशक को। आफ्टर गेटिंग मनी, धन प्राप्त करने के बाद, ही वेंट आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और खुशियाँ मनाता था। ही वेंट आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और क्या मनाता था? खुशी मनाता था, एंड सेलिब्रेटेड, डी और लगा देना। सेलिब्रेट और खुशी मनाना होता है, सेलिब्रेटेड खुशी मनाता था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मिटा देता हूं पहले। How can you say that Hari Singh was How can you say that Hari Singh was a successful thief? We can say that Hari Singh was a successful thief. हरी सिंह एक सफल चोर था, बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट इन सर्चिंग हिज विक्टिम। वह अपने शिकार को तलाश करने में क्या था? सफल था। He had the art of flattery. He had, वह रखता था, या he knew, वह जानता था, the art of flattery माने चापलूसी की कला। फ्लैटरी मान क्या होता है? चापलूसी। He took a new name, वह लेता था ए न्यू नेम, एक नया नाम, एवरी मंथ, प्रति महीना, टू अवॉइड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, अपने भूतपूर्व नियोक्ताओं से बचने के लिए वह प्रति महीने एक नया नाम ले लेता था।
he never misjudged his man। वह अपने आदमी का मतलब जिसको वह लूटेगा उसको वो कभी भी मिसजज नहीं करता था, मतलब गलत आकलन नहीं करता था, सही तरीके से समझ लेता था कि वो इसी को लूटेगा। He had the most appealing smile। उसकी सबसे अधिक ही हैड रखता था द मोस्ट, सबसे अधिक अपीलिंग आकर्षक स्माइल टू अल्यूर पीपल। लोगों को लुभाने के लिए वह सबसे अधिक आकर्षक मुस्कुराहट रखता था। ओके डियर्स, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन यदि आपको आता है ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ हरी सिंह, तो भी इसी में से आपको लिख देना है। हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो दैट हरी सिंह वॉज ए सक्सेसफुल थीफ, हरी सिंह सफल चोर था। वी कैन से हम कह सकते हैं दैट हरी सिंह वॉज ए सक्सेसफुल थीफ बिकॉज, क्योंकि ही वॉज एक्सपर्ट इन सर्चिंग, वह एक्सपर्ट था इन सर्चिंग तलाश करने में, हिज विक्टिम मन अपने किसको, शिकार को, जिसको वह लूटेगा, whom he would rob, जिसको वह लूटेगा। he had the art, वह रखता था द आर्ट कला ऑफ फ्लैटरी, चापलूसी की, या कह सकते हो he knew, वह जानता था द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, चापलूसी की कला को जानता था। he took, वह लेता था ए न्यू नेम, एक नया नाम, एवरी मंथ, प्रति महीना, टू अवॉइड, बचने के लिए, हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, अपने भूतपूर्व नियोक्ताओं से बचने के लिए। ही नेवर मिसजज्ड, वह कभी गलत नहीं समझता था, हिज मैन, अपने आदमी को। ही हैड द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ही हैड, वह रखता था द मोस्ट, सबसे अधिक, अपीलिंग माने आकर्षक, स्माइल माने मुस्कुराहट, टू अल्यूर पीपल माने लोगों को लुभाने के लिए। ALLURE, एल्यूर माने क्या होता है, लुभाना। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले दिन फिर एक नए चैप्टर के साथ, आपका जो सेकंड चैप्टर है भोली वाला, उसके साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। सेकंड चैप्टर आपका है, ये चैप्टर भी दिया गया है भारतीय जीवन पर, भोली वाला चैप्टर है, भारतीय जीवन पर किस प्रकार से दहेज एक कुप्रथा है, डाउरी, इसके ऊपर ये दिया गया है, और शिक्षा हमें इन बुराइयों से लड़ने का सहारा देती है, ये इस चैप्टर में दिया गया है। कल इस चैप्टर के बारे में फिर बात करेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।